तमाम जलसे हुए। ये FIR का जो मरला है ये गुजरांवाला से शुरू हुआ था, ये कोयटा में गया, ये पेशावर में गया, ये मुल्तान में गया। इससे जलसे नहीं रुक सकते। और इसी तरह जैसे आप अवामी ताकत को नहीं रोक सकते, इसी तरह आज अवाम और अवामी ताकत आपको घर जाने का मशवरा दे रही है, आपको इस्तीफ़ा देने का मशवरा दे रही है। जिस तरह आपको जलसे को ना रोकने की बात समझ आ गई इमरान साहब, उस तरह आपको इस्तीफ़ा देकर घर चले जाने की बात भी समझ आ जानी चाहिए। और कल जिस तरह आपने कहा कि मुंतज़मीन और कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ FIR कटेगी, तो ये अवामी तहरीक है, इसमें हम सब मुंतज़मीन भी हैं और हम सब जलसे में कुर्सियां भी लगाएंगे, स्टेज भी लगाएंगे। और इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को आपके खिलाफ जो फैसला कुन घड़ी है उसमें पाकिस्तान की आवाम शामिल होगी। पाकिस्तान की आवाम को आप FIR से कटवाने की कोशिश ना करें। ये वो सियासी जमातों के कारकुन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका के लिए, उसकी तकवीयत के लिए जानें कुर्बान की हैं, जिला वतन हुए हैं और इस किस्म की आमराना सोच के खिलाफ जंग लड़ चुके हैं। इनको डराने की कोशिश ना करें। हाँ, बल्कि आपके डरने का वक्त ज़रूर शुरू हो गया है, क्योंकि जो वोट चोरी करके आता है, जो अवामी मैंडेट के खिलाफ आता है, जिसको मुसल्लत किया जाता है, जिसके पास अवामी ताकत नहीं होती, वो इसी तरह के खौफ में मुब्तला होता है। क्योंकि जो अवामी मैंडेट लेकर आता है, जिसके पास अवाम की ताकत होती है, जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है, वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देता है, वो पाकिस्तान की अवाम को 14,000 मेगावाट बिजली देता है, वो पाकिस्तान की अवाम को मोटरवे, ऑरेंज ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देता है, वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करता है, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के गरीब को रिलीफ देना जानता है। और वो वज़ीर आज़म, उसको दिन रात सुबह शाम सिर्फ अवाम की सोच होती है। लेकिन जो वोट चोर होता है, जो सिलेक्टेड होता है, जो कश्मीर का सौदा करता है, जो अवाम की आटा चीनी चोरी करता है, जो अवाम की गैस बिजली चोरी करता है, जो अवाम की दवाइयाँ चोरी करता है, वो वादे तो करता है 1 करोड़ नौकरी के और 50 लाख घर के, लेकिन वो ना एक नौकरी दे सकता है, ना एक घर दे सकता है, क्योंकि उसके पास अवाम की ताकत और अवाम का मैंडेट नहीं होता। यही बात आपको समझाई है, यही बात आपको समझाने जा रहे हैं। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर 2 टोक अल्फाज में कहती हूँ, 13 दिसंबर को जलसा भी होगा, कुर्सियाँ भी लगेंगी, स्टेज भी सजेगा और आपके खिलाफ फैसला कुन ऐलान होगा। और आज जैसे मैंने पहले कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद लाहौर के शहरियों को ये दावतनामा देने जा रही हैं कि निकलना होगा, आज हर बेटी को निकलना होगा, आज हर बेटे को निकलना होगा, आज हर बुजुर्ग को निकलना होगा, आज हर माँ को निकलना होगा, हर बाप को निकलना होगा, हर शख्स को 13 दिसंबर को इस नालायक नाअहल वोट चोर टोले के खिलाफ निकलना होगा और इंशाअल्लाह निकलेंगे। पाँच दिनों से जो इमरान साहब मुंह पे हाथ फेरते हैं, जो ऐलान करते हैं, जिसका नोटिस लेते हैं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। और जिस शख्स के खिलाफ FIR कटवाते हैं, नैब को इस्तेमाल करते हैं, वो शख्स लीडर बन जाता है, वो कारकुन शेर बन जाता है। लेकिन 5 दिन से ये चीज़ जारी है कि ट्रांसपोर्ट वालों के खिलाफ उनको डराया जा रहा है, उनको खौफ में मुब्तला किया जा रहा है कि आपके खिलाफ FIRें कटेंगी, आपको बंद किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके बाद जो स्टेज की मुंतज़मीन हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, जो वेंडर्स हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, जो कुर्सियां देने वाले हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान साहब, ये है आपकी जहनियत, ये है आपका लेवल जिस पर आप उतर आए हैं, ये है आपकी असली औकात। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है, ना ट्रांसपोर्ट वाले डरेंगे, ना कुर्सियां देने वाले डरेंगे,
ना कुर्सियां लगाने वाले डरेंगे, ना स्टेज को का इंतजाम करने वाले डरेंगे, ना स्टेज पर खड़े होने वाले डरेंगे, क्योंकि ये जंग उनके हकूक की जंग है, ये उनके मुस्तकबिल की जंग है। और इस 13 दिसंबर के जलसे में हर तबके के लोग, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो नौजवान है, वो अपने हकूक की जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 13 दिसंबर के जलसे में खड़े होंगे। और मेरा आपको भी मैंने कल मशवरा दिया था कि वोट चोरी के खिलाफ आपको जो मुसल्लत किया गया है, आप इस्तीफा दें और 13 दिसंबर में कुर्सियों लगाने वालों में शामिल हो और इस जंग में अपना भी हिस्सा डालें। मैडम, कोरोना के हवाले से किस तरह की एसओपीज का आप क्या जी, तमाम तादाद बुला रही हैं, अगर 6-6 मीटर का फासला रखा जाए तो ये तो फिर पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, जिस तरह से आप देखिए, पहली बात हमने पहले ये कहा, मैंने जैसे पहले कहा कि हम वो लोग हैं, ये वो सियासी जमातें हैं कि जिनके काम और जो जिम्मेदारी से इस मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, हम वो सियासी जमातें हैं। आज कोरोना में KPK में कल आपने देखा कि एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से 7 बच्चे वहाँ हलाक हुए और लोग किस तरह हलाकतें हो रही हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के लाहौर में बनाए हुए अस्पताल कोरोना सेंटर्स बन रहे हैं, उनकी बनाई हुई लैब्स जो हैं वहाँ कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। तो हम बहुत ज़िम्मेदारी से हमने हर जगह पर SOP का ख्याल रखना है। आप लोगों ने मास्क पहन कर आने हैं। तमाम लोग जो 13 दिसंबर को और रैलियों में और जितने ये सियासी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें मास्क पहन कर आएँ। ये हमारी क़यादत ने भी ऐलान किया है और मैं आप लोगों के तवस्सुत से भी कहती हूँ, वहाँ भी मास्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर गेट के ऊपर मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप लोग जब घरों से निकलें तो आप सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मास्क हमें कोरोना से तो बचाएगा, लेकिन जो कोविड-18 2018 में इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, वो कोविड-18 से छुटकारा सिर्फ आपकी आवाम की ताकत बचाएगी। इसलिए आप मास्क पहनकर ज़रूर आएँ कोरोना 19 से बचने के लिए, लेकिन उस जलसे में आए जो आपको कोरोना कोविड-18 को इस मुल्क को निजात दिलवाए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा ने कल कहा कि एक इशारा दिया कि इस्तीफों का भी हो सकता है, क्या PTM में ये कंसेंसस मौजूद है? और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा कि तमाम लोग इस्तीफे क़यादत पर अमल करें, अदरवाइज उनके घरों पर गिराव होगा। तो ये खौफ भी है कि कुछ कुव्वत ऐसी है जो अरकान असेंबली को डरा सकती है। देखें, बात बड़ी मुख्तसर है कि APC की जो मीटिंग हुई थी, उस APC की मीटिंग के अंदर जो फैसले थे उसमें इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च फैसले फ़ाइनल हुए थे, जिसमें PDM की तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे। इसलिए ये क़यास आराइयाँ कि कौन मुत्तफ़िक है और कौन मुत्तफ़िक नहीं है, ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो डर रहे हैं, जो खौफ में मुब्तला हैं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से 2.5 साल में बदतरीन सियासी इंतकाम और सियासी जो फाशिज़म है जिसके ज़रिए सियासी इंतकाम लिया गया, वो लोग जो ऑलरेडी हैबिचुअल लोटे थे वो ज़रूर उन्होंने बयानात दिए, चूहों की तरह बिलों में घुस गए। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से जो फ्रंट लाइन क़यादत है, जो हमारे MNAs हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन MPAs हैं, जो हमारे तर्जुमान हैं, जो हमारी कारकुन हैं, वो सीसा पिलाई दीवार की तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इसलिए इस किस्म की क्या सराइयाँ जो हैं वो दम तोड़ देंगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि हचकोले खाती हुई सिलेक्टेड वोट चोर, आटा चीनी चोर, गैस बिजली चोर, दवाई चोर जो हुकूमत है, 13 दिसंबर को फैसला कुन घड़ी है। और आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर के शहरियों को दावत देने इन नालायकों, नाअहलों, चोर टोले के खिलाफ खुद निकलेंगी, जो कायदे-आज़म इंटरचेंज से लेकर शाहदरा चौक तक रैली निकाली जाएगी। और अगला मरला रैली का जो होगा वो 10 तारीख को लाहौर शहर के दूसरे अतराफ में निकलेगा। मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने गुज़िश्ता मीटिंग के अंदर ये कहा कि फैसला 8 दिसंबर को होगा, तो 8 दिसंबर का क्या फैसला होने जा रहा है? इस्लामाबाद बंद जी, कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस्लामाबाद में सरबराही इजलास है और उसमें तमाम जमातों के जो सरबराह हैं वो इकट्ठे बैठेंगे। और 13 दिसंबर को ये जो लाहौर का जलसा है, जो फैसला कुन जलसा है,
اس کے اندر جو فیصلے ہونے ہیں, اس کے اندر جو اعلانات ہونے ہیں حتمی, اس کو ایک حتمی شکل دی جائے گی اور اس کی حکمت عملی کو فائنلائز کیا جائے گا, اور اس کا اعلان 13 دسمبر کو انشاءاللہ لاہور کے جلسے مینار پاکستان پر ہوگا. اور جس طرح قائد اعظم نے مینار پاکستان پہ ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنا تھا, اسی طرح مینار پاکستان میں ان ووٹ چوروں کے خلاف اور ان سے جو چھٹکارا ہے وہ بھی مینار پاکستان میں 13 دسمبر کو انشاءاللہ اچھا ہوگا. میڈم یہ بتائیں کہ کل بندہ بڑا تابع دار ہے, یہ میڈم مریم نواز نے کل اپنی جو سوشل میڈیا ورکر کنونشن تھا اس میں کہا تھا, تو کن کے تابع دار ہیں؟ بالکل جی, دیکھیں یہ 72 سالہ تاریخ ہے کہ جو تابع داری ہے, جو وزیر اعظم تابع داری کرے اور کام کچھ نہ کرے, جو وزیر اعظم آٹا چینی چوری کرے, جو وزیر اعظم گیس بجلی چوری کرے, مافیا کی حکومت. لیکن تابع داری اگر ہو, اگر ووٹ چور کر کے مسلط کیا گیا ہو, سلیکٹڈ ہو, ان کی تابع داری کرے تو ملک کے عوام کا کیا حال ہو اس سے کسی کو سروکار نہیں. لیکن وہ وزیر اعظم جو ووٹ کی عزت کی بات کرے, جو عوام کو آٹا 35 روپے اور چینی 52 روپیز 52 روپے کے اوپر دے, جو اس ملک میں 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کرے اور زیرو لوڈ شیڈنگ کرے, جو اس ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ دے, نوجوان کو امید دے, سی پیک لے کر آئے, نوکریاں دے, روزگار دے, معیشت کو 5.8% پہ رکھے, لیکن اگر وہ تابع دار نہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ ہے وہ تحریک جس کے خلاف 13 دسمبر کو لاہور کے عوام اور پاکستان کے عوام نکلیں گے. بڑی مہربانی سر. کل میڈم بی بی جا رہی ہے اسلام آباد؟ ہاں جی, کتنے بجے راؤنڈ؟